पाकिस्तान में तलबा तंजीमों की ज़रूरत है, क्या ये होनी चाहिए? तो मैं चाहूँगा कि आप अपना मुकदमा पेश करें, बताएं ये जो सामने लोग बैठे हैं कि क्यों ज़रूरत है तलबा तंजीमों की। क्योंकि एक आम तासुर तो ये हुआ कि भाई तलबा तंजीमों की वजह से शायद ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाते और कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि ज़रूरत क्यों पेश आती है तलबा तंजीमों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। तलबा तंजीमों के हवाले से सवाल इस वक्त का बुनियादी सवाल है और हकीकत यह है कि तलबा में समाजी और सियासी शऊर बेदार करने के हवाले से जो बुनियादी किरदार है वो तलबा तंजीमें ही अदा करती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत हो, आपको इस बात की फ़िक्र हो कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम बेहतर हो, आप इस बात की फ़िक्र के अंदर गलता और पेचा है कि पाकिस्तान के मायार तालीम को बेहतर किया जाए और पाकिस्तान को उसी नज़रियाती असास पर डेवलप किया जाए, तो आपको तलबा तंजीमों को एम्पावर करना होगा। मैं इस बात को साबित करने के लिए कुछ तारीख़ का सहारा लूँगा। आप देख लीजिए, जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त एक कुलीदी किरदार MSF ने प्ले किया था। कायद-ए-आज़म के शाना बशाना तलबा मौजूद थे और उन्होंने उस पूरी तहरीक चलाई और यही अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के तलबा थे, एडवर्ड कॉलेज के तलबा थे, इस्लामिया कॉलेज के तलबा थे। उसके बाद अगर आप देख ले पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में अगर किसी ने सबसे शऊर वाला किरदार अदा किया है तो वो तलबा तंजीमें हैं। यानी अयूब खान जब आया डिक्टेटर और उसने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन किया, तो उसके मद्दे मुकाबिल अगर कोई कड़ा था तो वो तलबा तंजीमें थी। वो तलबा थे कि जिसने उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया और पाकिस्तान के अंदर पहले इलेक्शंस के लिए राह हमवार की। तो अगर पाकिस्तान के अंदर पहले इलेक्शन मुनक्किद करवाए हैं तो उसका क्रेडिट तलबा को ही जाता है, उसके अलावा कोई और कुव्वत ऐसी मौजूद ही नहीं थी। इसी तरीके से आप देख ले कि अगर जनरल ज़िया उल हक के मुकाबले में कोई कड़ा हुआ तो वो तलबा तंजीमें थी और इस्लामी जमीयत तलबा उस वक्त यूनियन के इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर चुकी थी। और उसके बाद की पूरी दास्तान ऐसी है कि अगर किसी को कोड़ों की सज़ा सुनाई थी तो जनरल ज़िया उल हक ने पाकिस्तान के उस वक्त की जमीयत के नाज़िम आलम मेराजुद्दीन ख़ान को सुनाई थी। और इसी तरीके से ये तलबा थे कि जो जेलों के अंदर मौजूद थे, तमाम तलबा को जो उस पूरी मुहिम का और तहरीक का हिस्सा थे उनको रिस्टिकेट कर दिया गया। तो इसी तरीके से जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद है उसमें तलबा का एक बुनियादी किरदार रहा है। आप इससे हटकर भी समाज में देख ले तो अगर बांग्लादेश के इस पूरे एपिसोड में कि जिसमें ये सब उसके ज़िम्मेदार थे, चाहे वो आर्मी थी या उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन्होंने मुल्क तोड़ने के अंदर किरदार अदा किया, तो तलबा मैदान में मौजूद थे और बांग्लादेश नामंजूर की तहरीक चला रहे थे। अगर हमारे पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर पूरी तारीख़ का कोई माते का जुमर है वो तहरीक ख़त्म नबूवत है। उसका आगाज़ तलबा ने किया था और उसकी पूरी तहरीक तलबा ने चलाई थी कि जिस पर फिर पूरी कौम एक ही जगह पर मुत्तहिद हुई और उन्होंने कादियानियों को काफिर डिक्लेयर कर दिया है। और इसी तरीके से उसके बाद की, चाहे मुशर्रफ के ज़माने में हो और उसके बाद की जितनी सूरत हाल हो, तो उसमें तलबा का बुनियादी किरदार रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस वक्त तलबा तंजीमें, तलबा यूनियन बैन है तो उसकी वजह यह है कि ये डिक्टेटर ने ही बैन की थी और इस वक्त जो पाकिस्तान के इक़्तिदार पर मुसल्लत है वो या तो इस्टेब्लिशमेंट है या उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा वही जागीरदार और सरमायादार है कि वो अगर सियासी लिबादे में भी मौजूद है तो हकीकत यह है कि वो उन्हीं गमलों में उनकी नशनुमा हुई है कि जो आमिरोही के मजालिस के अंदर उन्हीं के ज़ेर तरबियत हो रहे हैं। उनकी पार्टियों के अंदर भी जमहूरियत नहीं है। इसलिए इस वक्त भी अगर कोई तलबा तंजीमों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा तो मामला ये है कि वो वही लोग हैं कि जिनको ये ख़तरा है कि इसके ज़रिए से फिर हमारा इक़्तिदार मुस्तहकम नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया उसामा मीर साहब। जनाब आरिफ रिंद साहब, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा हमारी ऑडियंस के सामने ये बताएं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्यों ज़रूरी है और इसके हमें फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपने ये बड़ी ज़बरदस्त महफ़िल सजाई और इसमें हमें मदऊ भी किया। आपने उस इशू को उठाया है जिसका नाम है तलबा टॉक शो, मतलब एक तलबा के साथ आपने जवाब दो का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है। तो ये आपने पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी पे जाके हाथ रखा है। एक बुनियादी तंजीम है जहाँ से आपके पाकिस्तान के वो लोग निकलते हैं जो अब्दुल कदीर ख़ान बनते हैं,
जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना की जद्दोजहद का हिस्सा बनते हैं, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब को पूरा करने वाले होते हैं, ये वो तलबा तालिब इल्म असल इस पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं कि ये सरसब्ज़ व शादाब रहना चाहिए, तो इसमें उस तालिब इल्म का किरदार है जो पढ़ लिख कर इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए और इस कौम की तामीर व तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता है। जब तलबा तंजीमें बनती हैं तो वो तालिब इल्म एक सियासी मैदान में कदम रखता है, वो किसी न किसी सियासी जमात का हिस्सा होता है या किसी सियासी जमात की झैली शाख होती है। वहाँ से वो ये सीखता है कि मेरे इस मुल्क के माशरे में जो ऐवान है, पार्लियामेंट है, उस तक मेरी रसाई कैसे हो सकती है और मेरे जैसा एक आम तालिब इल्म इस ऐवान तक कैसे पहुंच सकता है और उस ऐवान में पहुंचने के बाद मेरी क्या ज़िम्मेदारियां हैं जिनको मैं निभा के इस मुल्क को, कौम के उन तालिब इल्म को जहाँ से मैं गुज़र के आया हूँ और मैंने उनकी महरूमियाँ, उनकी तकालीफ, उनकी अच्छाई, उनकी बुराई और उनके स्टूडेंट्स लाइफ में होने वाले मसाइल की निशानदेही करके उनकी बेहतरी के लिए सोचना है। इट मीन्स कि मैंने पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना है। जब एक नौजवान का मसला हुब्बुल वतनी के साथ हल होता है तो वो अपनी वतन से इस हद तक लगाव के साथ जाता है जहाँ इंसाफ होती है, जहाँ इंसानियत होती है, जहाँ खुददारी होती है, जो मेरे कायद इमरान खान ने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद पे इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के निस्बुलैन से रखा। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स इसलिए भी ज़रूरी है कि तालिब इल्म सियासी मैदान से ही निकल के एक अच्छा तालिब इल्म बनता है और एक अच्छा मुआशरे का किरदार अदा करने वाला नौजवान बनता है और उसी से मुआशरे की बेहतरी आती है जब वो तालिब इल्मी की दौर में ही अपने मुल्क के मसाइल की निशानदेही करता है। मैं समझता हूँ तालिब इल्म से जिसने सियासत नहीं सीखा तो आजकल जो अल्लाह माफ़ करे हम समझते हैं कि वो मम्मी डैडी फीडर लेके सियासतदान बने हैं, फिर वो लोग पाकिस्तान पे मुसल्लत होते हैं जो बाहर जाके पर्चियाँ निकाल के पढ़ के हमारी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। जब एक तालिब इल्म सियासतदान बन के अपने लोगों की हक़ के राय से ऊपर आता है, वो अपने किसी ओहदे पे, किसी मनसब पे बैठता है, तो आपकी पूरी दुनिया आपकी तरफ देखती है कि वो मगरिब में खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह की प्रचार करके आपके पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की उम्मत मुसलमान की नुमाइंदगी कर रहा होता है। मुझे इस तरह नज़र आता है जैसे ये पाकिस्तान तालिब इल्मों से शुरू हुआ था और इंशाअल्लाह इसको ये तालिब इल्म ही परवान चढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आरिफिन साहब। मैं सिफ्त हसन साहब को दावत देना चाहूँगा कि आप अपने ख़यालात सामने रखें हमारे नौजवानों के और इन्हें ये भी बताइए कि तलबा सियासत क्यों ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से फ़रक साहब का तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरे जो 7 तलबा रहनुमा बैठे हैं इनकी बातों को मैं सेकंड करता हूँ और ज़रूरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर अलमिया ये बना दिया हुआ है, एक नैरेटिव ये बन गया हुआ है कि जी सियासत जो है वो शायद किसी प्राडो कल्चर का नाम है, सियासत जो है कोई अमीर ज़्यादा कर सकता है। अब उसकी देखा देखी मसाइल ये बन गए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 67% है और उसमें से मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1% भी नौजवान जो हैं वो सियासत करना चाहते हैं उस नैरेटिव की बुनियाद पर। पिछली जो 2018 की असम्बली थी उसके अंदर जो नेशनल असम्बली के मेंबरान थे, जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान थे, उसमें जो एक 40 ईयर्स का एक यूथ का फार्मूला होता है उसके मुताबिक आई थिंक 10% से ज़्यादा भी मेंबर्स नहीं थे, 10% से नीचे थे जो 40 साल की उम्र तक के लोग थे। अब इन मौजूदा मसाइल में आज का नौजवान उन्हीं मसाइल पे खड़ा हुआ है जो शायद 47 में भी 47 का नौजवान खड़ा था, ज़िया-उल हक के दौर का नौजवान खड़ा था, फिर मुशर्रफ के दौर का नौजवान खड़ा था। आज का नौजवान भी कह रहा है कि मेरा सियासी कथारसिस कब होगा, मेरी सियासी रिप्रेजेंटेशन कब होगी, मेरी जो बेरोज़गारी के मसाइल हैं वो कौन हल करेगा, मेरी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात है वो कौन करेगा, मुझे इंतहा पसंदी की भीड़ क्यों चढ़ाया जाता है। अब ये मसाइल, ये बातें हम 70 साल से सुनते आ रहे हैं। जो पिछले नौजवान थे वो आज बूढ़े हो चुके हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ मसाइल का मुदावा कर सकते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं बूढ़े हो जाएंगे और शायद ये मसाइल उधर ही खड़े रहें और 20 साल के बाद की जो नौजवान नस्ल हो वो सेम इन्हीं मसाइल पर इसी अलमरा में बैठकर बात कर रही हो। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासी कथारसिस जो है, तलबा तंजीमें जो हैं, तलबा सियासत जो है, नौजवानों की पोलिटिकल इंक्लूजन जो है, ये बेहद ज़रूरी है। अगर हम इस मैसेज को, इस पैगाम को, इसकी हैसियत को, इसके एहसास को नहीं समझेंगे तो ये मसाइल जो हैं ये एड्रेस कोई नहीं करेगा
और जो मनसब की बात है, जो जिम्मेदारियों की बात है, अगर हम अपनी स्पेस पॉलिटिक्स में रिक्लेम नहीं करेंगे तो फिर वही तबका आगे आएगा जो आके इस्तेमारी कुव्वतों का नुमाइंदा होगा, जो आके इस्तेसाली कुव्वतों का नुमाइंदा होगा और आके इस पूरी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको आके उसका इस्तेसाल करेगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।